आइए विद्यार्थियों, कल हम अयस्क के बारे में बात कर रहे थे और इसमें बताया था कि अयस्क से धातु जो प्राप्त किया जाता है किस तरीके से किया जाता है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, ये इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने धातु समृद्धिकरण के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जो धातु का निष्कर्षण के तौर पे है, यानी अयस्क जो प्राप्त किया जाता है, अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है, वो 3 तरीके से प्राप्त किया जाता है। अयस्कों का समृद्धिकरण करके, धातुओं का निष्कर्षण करके और धातुओं का परिष्करण करके। तो मैंने ये समृद्धिकरण के बारे में मैंने कल बता दिया है आपको, और आज हम बात करेंगे अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, यानी कैसी कौन कौन सी वो बातें हैं जो अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होती हैं। वो कौन सी प्रक्रिया है जो धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो पहले मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रक्रिया है गैंग। गैंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि ये कहता है कि पृथ्वी से और खनिज अयस्क में प्राप्त होता है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी, जैसे रेत में, मिट्टी में आग जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, पृथ्वी से जो खनिज अयस्क है, खनिज अयस्क है, उसमें रेत, मिट्टी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें मिली हुई होती हैं। अशुद्धियां हैं, एक तरीके से शुद्ध नहीं है। जिसे का वो जो मिलता है मिट्टी, जिसमें मिट्टी भी है, रेत भी है, पानी भी है, या और अन्य चीजें भी हैं, उस सब मिक्सचर जो मिलता है उसको गैंग कहते हैं। उस मिक्सचर को गैंग कहते हैं। ठीक है, फिर इससे आगे होता है एक भर्जन। भर्जन क्या है? देखो, भर्जन क्या चीज है वो देख लेते हैं। एक जैसे सल्फाइड ऑक्साइड है, सल्फाइड अयस्क के रूप में जानो, पहले वो छोड़ो। सल्फाइड अयस्क जो है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, कितने पर? अधिक ताप पर गर्म करने पर, और अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या? यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन प्रक्रिया कहते हैं, भर्जन कहते हैं। दोबारा से फिर समझा रहा हूं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। इसके कुछ उदाहरण के तौर पर हैं, जैसे ZnS की अगर क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो ZnO प्लस SO2 प्राप्त किया जाता है। HCS की प्रक्रिया ऑक्सीजन से की जाए तो HGO प्लस SO2 प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसकी एक और प्रक्रिया है निस्तापन। निस्तापन क्या है ये भी जानेंगे, समझिएगा। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से, अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें? ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन
कहा जाता है। ठीक है, जैसे ZnCO3 और उसे ताप दिया जाता है तो ZnO+CO2 में चेंज होना। ठीक है, इसकी एक और पॉइंट है इसके बारे में, जैसे अपचयन। अपचयन क्या करता है, इसकी परिभाषा है, इसके बारे में मैं पहले तुम्हें चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अपचयन क्या करता है, ये क्या करता है कि धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। क्या धातु प्राप्त की जा सकती है? ठीक, जैसे ZnO प्लस कार्बन और चीज चेंज होगा Zn+CO में। ठीक, अभी तक मैंने जो मैंने ओरली जो बताया है, उम्मीद कर रहा हूँ सारे विद्यार्थियों से कि ये बात उनकी समझ में आ रही होगी। अगर इसको नोट डाउन करना हो तो वीडियो को रोक कर बार बार इसे सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं एक बार इसे सारे पॉइंटों को नोट डाउन कर रहा हूँ और इसे देखकर ये नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरीके से अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण नंबर 1 के तौर पर लिखेंगे गैंग। कैसे? पृथ्वी से खनिज अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं। जिन्हें गैंग कहते हैं। दूसरा है इसमें भर्जन। भर्जन के तौर पे क्या है, इसे भी देखिएगा। मैंने बताया था कि सल्फाइड अयस्क जैसे बारे में बताया था, जैसे सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर ऐसे लिखेंगे, ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, 2ZnS+3O2 अगर इनको ताप दिया जाता है तो ZnO+SO2
ठीक है। वैसे ही मर्कराइट सल्फाइड 3O2 ये चेंज होगा तापन पर HCO प्लस SO2 और पर भी इस तरीके से ये इसके उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं आप। ये जो होगा ये सिनार बोलते हैं, इसे सिनावार, इसे सिनावार बोलते हैं। ठीक। एक और इसमें बताया था मैंने आपको निस्तापन। इसके बारे में बताया था मैंने कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। ठीक। जैसे ZnCO3 को तापन दिया जाए, गर्म किया जाए, तो ZnO प्लस CO2 प्राप्त होता है। ठीक। ये है इसकी, ये एक किसकी प्रक्रिया है? निष्कर्षण की प्रक्रिया है। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है। क्या क्या है? गैंग, भर्जन, निस्तापन। ठीक। इसमें एक और बताया था मैंने कि धातुओं का परिष्करण, लेकिन उससे पहले एक बताया था अभी मैंने, अपचयन। अपचयन क्या है ये भी लिख लेते हैं, ये भी जान लेते हैं कि अपचयन क्या है। अपचयन धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे ZnO प्लस C बराबर होगा Zn प्लस CO। ये स्थिति है। इस तरीके से हम जान पा रहे हैं कि किस तरीके से अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है। ये अयस्क से धातु का निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण है, प्रयुक्त विधि है। ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। आगे हम करेंगे धातु का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण क्या होता है, और हम कल जान पाएंगे धातुओं के परिष्करण के बारे में।